वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ये थोड़ा सा इसको हटा दो। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एंड सेकंड इज एम्पिरिकल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देयर आर 7 डिफरेंसेस। तो अब ऐसे टेबुलर फॉर्म में याद बनाने से आपको याद रहते हैं। आइडियाज क्या है आपके? रियल है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर पार्शियली रियल। Objects of this world are partially real. For example, these are your ideas. Ideas are real. Real means they are original. तो आइडियाज का आप मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ल्ड के, they are just like photocopy of ideas. अब फोटोकॉपी जो होगी आपकी वो एकदम ओरिजिनल तो होगी नहीं, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है आपके, दे आर पार्शियली हाफ रियल एंड हाफ अनरियल। मीन्स we can say they are partially real. Why they are partially real? Because the idea is expressing itself in the form of objects. लेकिन आइडिया खुद को पूरी तरह से ऑब्जेक्ट में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आइडिया सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? पार्शियली। क्यों? क्योंकि रियल आइडिया तो कहीं और एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो पार्शियली खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है कि काऊ क्यों काऊ है? क्योंकि उसमें काउनेस है। इसलिए वर्ल्ड की जितनी भी काऊ है उन सब में काउनेस खुद को एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन रियलिटी में काउनेस का एग्जिस्ट करता है, ये तो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आप जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ल्ड के, जैसे काऊ हो गया, मैन हो गया, ये ना तो अनरियल है। अनरियल क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं इनमें, कम से कम काउनेस खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ना ये पूरी तरह से रियल है। क्यों नहीं है पूरी तरह से रियल? क्योंकि काउनेस तो कहीं और एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या है? हाफ रियल है, कुछ है भी रियल में और कुछ हाफ अनरियल। हाफ रियल एंड हाफ अनरियल, हाफ रियल एंड हाफ अनरियल। जैसे आपकी फोटोकॉपी होगी जो, वो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जैसी तो नहीं हो सकती ना, उसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगा। जैसे अभी आपने कराई है, आपके नोट्स देख लो, ये वाले जो फिलोसफी के, जो मेरी ओरिजिनल नोटबुक है, जो मतलब मेन जो ओरिजिनल है, वो तो मेरे पास भी नहीं, अभी पता नहीं कहाँ है, किसके पास। वो ओरिजिनल जो है, अभी फोटोकॉपी होते होते कहीं ना कहीं आपके मिसप्रिंट हो जाता है, कहीं पे कुछ कट जाता है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, लेकिन जो आपके पास है अभी कॉपी, वो भी तो सेम, मतलब काफी कुछ तो वो एक्सप्रेस कर ही रही है ना, टोटली वैसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपकी जो फोटोकॉपी है उसमें वैसा कुछ नहीं है, नहीं, एक्सप्रेस तो वो उसी चीज को कर रही है, लेकिन पार्शियली कर रही है, क्योंकि परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता। किसी पर्सन का हम क्लोन भी बनाते हैं तो उसमें भी एकदम परफेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल। ओके, तो बेसिकली जो आइडियाज हैं वो रियल हैं, ओरिजिनल है, लेकिन जो उनकी फोटोकॉपी है वो हाफ रियल हाफ अनरियल, ठीक है। तो और ये बात प्लेटो ने कहाँ पे समझाई है? उसकी एक बुक है, उस बुक का नाम है रिपब्लिक। Republic is a very famous book written by Plato. In that, Plato has said that objects of this world are partially real. Why they are partially real? Because the idea is expressing itself in the form of objects. Okay, but idea is only expressing itself. In reality, idea exists in transcendental world. तो ना तो ऑब्जेक्ट को हम ये कह सकते हैं कि अनरियल है,
नाम ये कह सकते हैं कि रियल है। अनरियल तो तब होता है जब एग्जिस्टेंस नहीं होता, रियल तब होता है जब वो आइडिया की तरह होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों का मिक्स है, आधा रियल है आधा अनरियल है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं पार्शियली रियल। ओके, जैसा अगर आपको याद हो तो हमने दो थियरीज पढ़ी थी, आपको याद हो तो, ख्यातिवाद में, ठीक है, थियरी ऑफ एरर में, एक आपकी कुमारिल भट्ट की थी और एक प्रभाकर की थी। तो प्रभाकर की थियरी हमने पढ़ी थी अख्यातिवाद। अख्यातिवाद में उसने क्या बात करती, पार्शियल नॉलेज की बात की। उसने बोला था ना, रोप की जगह स्नेक दिखाई दे रहा है, दैट इज पार्शियल नॉलेज। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये आपकी पूरी तरह से ट्रू है या पूरी तरह से फॉल्स है, ये उनके बीच की नॉलेज है, ना तो आपको इसको ट्रू कह सकते हो ना फॉल्स कह सकते हो, पार्शियल नॉलेज। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी कैसे हैं आपके, पार्शियली रियल है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड, आइडियाज परफेक्ट है, ठीक है, इटर्नल है, अनचेंजेबल है, ऑब्जेक्टिव है और यूनिवर्सल है, ये हम देख चुके हैं पहले। जबकि ऑब्जेक्ट्स आपके कैसे हैं इस वर्ल्ड के, चेंजेबल है, मैं आप, ठीक है, टीवी एसी, फाइनाइट है, इम्परफेक्ट है और लिमिटेड है। ओके, जो इस वर्ल्ड की चीजें होंगी वो तो स्पेस एंड टाइम में लिमिटेड हो गई, तो वो तो आपकी फाइनाइट होंगी, चेंजेबल होंगी। आइडियाज की नॉलेज कैसे मिलती है, रीजन के थ्रू मिलती है, बिल्कुल सही, मैं पढ़ा चुका हूँ रिकलेक्शन थियरी ऑफ नॉलेज के थ्रू। और इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखते हैं, सेंस एक्सपीरियंस, ठीक है, सारी चीजें। अभी आप मेरा ये स्क्रीन देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, एक्सपीरियंस कर रहे हो। आइडियाज क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अवर नॉलेज। रियलिटी में नॉलेज किसकी होती है, आइडियाज की, मैंने डिवाइडेड लाइन में बताया था। जबकि इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ओपिनियन ओनली, ठीक है, डिवाइडेड लाइन पढ़ा था ना हमने, ये ओपिनियन है और ये आपकी नॉलेज। फिर आइडियाज आर अल्टीमेट रियलिटी, इसलिए इसके को हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल आइडियलिज्म। ये क्या है, फोटोकॉपी होती है आइडियाज की। आइडियाज कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल, मतलब ऐसे हैं, आपको काउनेस कभी दिखाई नहीं देगा, बस है काउनेस, एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि एक काउ में काउनेस है, एयर है, एयर में एयरनेस है, ठीक है, मैन है, मैन में मैननेस है। मैननेस कभी आपको दिखाई नहीं देगी, आपको दिखाई क्या देगा, मैन। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे, कॉन्क्रीट एंड पर्टिकुलर, ठीक है, कॉन्क्रीट एंड पर्टिकुलर, मतलब मैन जो है वो आपको दिखाई देगा, वो कॉन्क्रीट है और पर्टिकुलर है। लेकिन जो मैननेस है, मैननेस कैसी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट। हम बात करते हैं ना कई बार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मतलब जिसको समझना बहुत मुश्किल है। या कई बार आप देखोगे तो कोई लैंग्वेज होती है, मान लो आपका कोई जैसे सी सेट है, सी सेट में अगर मुझे बहुत टफ पेपर बनाना होगा तो मैं एब्स्ट्रैक्ट आपको पैसे दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट पैसे मतलब जिसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, विच इज नॉट इजिली कॉम्प्रिहेंडेड। तो बेसिकली मैन तो आपका क्या, कॉन्क्रीट है, दिखाई दे रहा है ना, कॉन्क्रीट मतलब जो दिखाई दे। लेकिन जो आपका मैननेस है ना, तो वो दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल है, हर मैन में मैननेस है। और आपके आइडियाज के बेसिस पे इसने क्या समझा है, कंसेप्ट ऑफ बीइंग, इटर्निटी, हम बात कर चुके हैं। और कंसेप्ट ऑफ बिकमिंग किसके बेसिस पे समझा है, बिकमिंग मींस चेंज। इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट तो चेंजेबल है, जबकि आपके आइडियाज कैसे हैं, आइडियाज आर इटर्नल। ओके, सो दीज आर 7 डिफरेंसेस बिटवीन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड एम्पिरिकल। क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड एम्पिरिकल। बच्चे कम है क्या, वहाँ पे, अच्छा कोई तो नहीं है, उसकी क्लास होगी कोई। Abhilasha is there, Neha is there, Pankaj is there, Indrakshi है। So now relation between world of ideas and empirical world। देखो ये आपका वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, मैंने आपको पहले बताया, ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, और ये आपका एम्पेरिकल वर्ल्ड।
एम्पेरिकल वर्ल्ड वो है जिसमें हम रहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज वो है जो आपको दिखाई नहीं देता, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, यहाँ पे सोल, गॉड, आइडिया सब कुछ रहता है। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्योंकि रिलेशन तो होना चाहिए ना भाई, अगर दोनों में रिलेशन नहीं होगा तो दोनों को अलग अलग मानने का मतलब नहीं है। तो अब प्लेटो ने रिलेशन समझाने के लिए 3 थ्योरी दी, कॉपी थ्योरी, पार्टिसिपेशन थ्योरी एंड एक्सप्रेशन। कैसे समझो, तीनों के दोनों के बीच में रिलेशन समझाने के लिए 3 थ्योरीज दी। ये आपका ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, और ये हो गया आपका एम्पेरिकल। तो पहली थ्योरी क्या कहती है, कॉपी थ्योरी। कॉपी थ्योरी क्या कहती है, ये आपका जो है ये ओरिजिनल है, आइडियाज तो ओरिजिनल है, और जो इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट है वो उसकी क्या है, उसकी कॉपी है। तो कॉपी थ्योरी क्या कहती है कि सारी काऊ जो है वो काउनेस की कॉपी है। तो पहली पॉइंट, पहला क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है, तो इसको कहते हैं कॉपी थ्योरी। सेकंड क्या है, पार्टिसिपेशन थ्योरी। सेकंड इज पार्टिसिपेशन थ्योरी। तो पार्टिसिपेशन थ्योरी क्या कहती है, जैसे ये व्हाइटनेस है एक आइडिया, तो व्हाइटनेस का आइडिया है, तो प्लेटो क्या कहता है कि वर्ल्ड के जितने भी व्हाइट ऑब्जेक्ट है, जितने भी व्हाइट ऑब्जेक्ट है वो सारे व्हाइटनेस के आइडिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि बेसिकली व्हाइटनेस का मतलब ही क्या है, वर्ल्ड के सारे व्हाइट ऑब्जेक्ट्स को आप मिला दो तो वही तो व्हाइटनेस का आइडिया है। तो ऑल दी white objects of this world will participate in the idea of whiteness. This is participation theory. So first is ideas are original and world object of this world are photocopy, that is copy theory. Second is if any idea is there, then all the objects of this world will participate in that idea. For example, all white objects will participate in the idea of whiteness. तो second आपकी theory क्या होगी, participation theory. Third, ये आपका आइडिया क्या है, आइडिया रियल है, आइडिया इज रियल, और ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या है, उसका पार्शियल एक्सप्रेशन। अभी मैंने समझाया था आपको, हाफ रियल हाफ अनरियल। ये जो भी आपका रियल आइडिया है खुद को एक्सप्रेस करता है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और वो ऑब्जेक्ट कैसे आपके, पार्शियली ट्रू, पार्शियली रियल, पार्शियली अनरियल। So relation between these two worlds is based on these 3 theories. Copy theory which says that idea is real, idea is original, and the object of this world are copy. Participation theory which says that objects of this world participate according to their idea. And expression theory says that objects of this world are partial expression of ideas. Okay, so 3 theories हैं। अगर कभी पूछा जाए रिलेशन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड एम्पिरिकल वर्ल्ड, हाउ प्लेटो हैज एक्सप्लेन्ड रिलेशन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड एम्पिरिकल वर्ल्ड, सो यूजिंग दीस 3 थियरीज। देखो पेपर में जब लिखोगे तो ये आपने ऐसे लिखना है। अब इसके बाद आप अगर इसमें कुछ भूल भी गए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ये मेंशन कर दी, वो सिर्फ ये पड़ेगा तीनों थियरीज आपने लिखे नहीं लिखे, अंदर क्या लिखा है वो इतना मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कॉपी थियरी में जाके आप, और कौन सी मूवी है अमिताभ बच्चन की जो आती रहती है हमेशा, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम की स्टोरी लिख के आ जाओ, ठीक है। या पार्टिसिपेशन थियरी में रामायण लिख लो या महाभारत लिख लो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा इधर का उधर हो सकता है, ठीक है। आटे में नमक बराबर चलती गलती, लेकिन ये नहीं है कि नमक में आटे वाला काम करो, ठीक है। तो ऐसा है कि लिखो तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे लिख दो कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर एक्सप्रेशन, अगर पार्शियल वर्ड भूल भी जाओ तो ठीक है, कर लेगा, इतना माफ कर देगा। ओके, सो दीज आर 3 थियरीज। नाउ criticisms आर इम्पोर्टेंट। क्रिटिसिज्म, पहला कॉपी थियरी का क्रिटिसिज्म।
कॉपी थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है? जो आपके आइडियाज है वो कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट है। देखो मैंने आपको पहले बताया था, इफ यू रिमेंबर कॉज इफेक्ट थ्योरी, अगर आपको कॉज इफेक्ट थ्योरी याद हो तो कॉज इफेक्ट थ्योरी क्या कहती है? एवरी इफेक्ट एज ए कॉज, every effect has a cause, and second there is some similarity between them. Some similarity is there between them. Okay, so so there is some similarity between cause and effect. Now Plato says that if your ideas are critic says that if Plato's ideas are abstract, तो उनकी फोटोकॉपी कॉन्क्रीट कैसे होगी? समझ गए ना? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है तो फोटोकॉपी भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। आपके आइडियाज तो अनचेंजेबल है लेकिन उसकी फोटोकॉपी चेंजेबल है, यानी काउनेस तो अनचेंजेबल है लेकिन काउ चेंजेबल है। आपके आइडियाज तो यूनिवर्सल है और उनकी फोटोकॉपी पर्टिकुलर है। यानी कि जैसा आपका कॉज है, ओरिजिनल है, वैसा ही तो आपका क्या होना चाहिए? उसकी कॉपी होनी चाहिए। लेकिन ओरिजिनल एब्स्ट्रैक्ट है, ये कॉन्क्रीट है, ये अनचेंजेबल है, चेंजेबल है, यूनिवर्सल है, पर्टिकुलर। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज कॉपी थ्योरी, ठीक है? तो कॉपी थ्योरी जो है वो गड़बड़, ठीक है? जो क्रिटिक्स है उनका क्या है? सेकंड इज योर पार्टिसिपेशन थ्योरी। ओके, सो पार्टिसिपेशन थ्योरी क्या कहती है? पार्टिसिपेशन थ्योरी कहती है कि आपने बोला कि जो आइडियाज हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आइडियाज। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जो सारे वाइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे? वाइटनेस के आइडिया में। तो जो क्रिटिक है वो कह रहे हैं कि ये पार्टिसिपेशन दो तरह का हो सकता है, या तो पार्शियल या फिर क्या होता है कंप्लीट, यानी फुल पार्टिसिपेशन। अगर ये पार्शियल पार्टिसिपेशन, पार्शियल मतलब व्हाइट ऑब्जेक्ट जो है वो फुली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो जब पार्शियल है तो ये आइडिया ऑफ व्हाइटनेस भी क्या हो जाएगा? ये भी पार्शियल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका? अनरियल। अनरियल नहीं, हाफ रियल। और अगर कंप्लीटली पार्टिसिपेट करते हैं तो कंप्लीटली पार्टिसिपेट करने का मतलब है फिर ये रियल है, तो ये भी क्या होने चाहिए आपके? वाइट ऑब्जेक्ट्स भी रियल होने चाहिए। समझ रहे हो आप बात को? अगर पार्शियल पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका आइडिया भी पार्शियल हो जाता है, और अगर ये कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स भी आपके क्या हो जाने चाहिए? आइडिया की तरह क्या हो जाने चाहिए? रियल हो जाने चाहिए। लेकिन दोनों ही कंडीशन नहीं है, आइडिया भी आपका पार्शियल नहीं है ना आपके ऑब्जेक्ट्स रियल है, तो आपकी जो पार्टिसिपेशन थियरी वो भी वेग है। आप कैसे कह सकते हो कि वो पार्टिसिपेट करते हैं? अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, तो वो नहीं है। सो पार्टिसिपेशन कंप्लीट होगा या आपका पार्शियल होगा, लेकिन दोनों ही केस नहीं है, इसलिए दिस थियरी हैज वेगनेस। ओके, सो these are criticisms of your copy theory and participation। इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, अब फिर आगे चलते हैं। प्लेटो खत्म होने वाला है, we will start Aristotle। Anyone having any doubt in this? Anyone having any doubt? Akanksha, Abhilasha, anyone having any doubt? किसी को डाउट नहीं है? Am I audible? Am I audible?
एम आई ऑडिबल? हेलो, क्या हुआ मैडम? ओहो, कितनी देर से? ओहो मैडम, क्या हो गया? देखता हूँ। अरे गोरू, आवाज कम कर ले यार।